आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेडियस ऑफ ईसीसी, इंड सेंटर यूनिट सेल का रेडियस। तो इसको पढ़ने से पहले आप लोग को हम बता दें कि हम फंडामेंटल केमिस्ट्री की तरफ से रवि सर बोल रहे हैं, रवि सर केमिस्ट्री। और यह जो आपको क्लास कराया जा रहा है वह चंपारण कंबाइंड क्लासेस के बैनर की तरफ के अंदर में आपको यह कराया जा रहा है। तो इसमें जो है कि आपको बताया जाएगा रेडियस ऑफ ईसीसी, इंड सेंटर यूनिट सेल का त्रिज्या। तो रेडियस ऑफ ईसीसी कैसे निकालेंगे, आइए हम लोग देखते हैं। रेडियस ऑफ ईसीसी, तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग रेडियस ऑफ ईसीसी। तो आइए हम लोग देखते हैं रेडियस ऑफ ईसीसी। तो यहाँ लिखते हैं रेडियस ऑफ ईसीसी, रेडियस ऑफ ईसीसी, इंड सेंटर यूनिट सेल का त्रिज्या। तो रेडियस ऑफ ईसीसी यानी इंड सेंटर यूनिट सेल का त्रिज्या कैसे निकालेंगे वही आपको बताने जा रहे हैं। तो इसको बनाने से पहले हम लोग आते हैं यहाँ पर एक यूनिट सेल बनाते हैं। तो यहाँ पर एक यूनिट सेल बनाते हैं, देखिए यहाँ पर इस तरह से एक यूनिट सेल बना रहा है। तो यह जो यूनिट सेल है, ध्यान देंगे यहाँ पर एक यूनिट सेल बना रहे हैं। इस यूनिट सेल में दो स्क्वायर बनाएंगे, एक ऊपर एक नीचे। तो यहाँ पर आपको बना दिया गया एक यूनिट सेल। तो यह आपको एक यूनिट सेल बन रहा है। इसको यहाँ पर मिला देते हैं, इसको यहाँ पर मिलाते हैं और इस कॉर्नर को आपको यहाँ पर मिलाते हैं, फिर इस कॉर्नर को आपको यहाँ पर मिलाते हैं। तो यह एक यूनिट सेल आपको तैयार हो गया। तो इस यूनिट सेल में आपको प्रत्येक कॉर्नर पर एक एटम आपको पाया जाता है। तो प्रत्येक कॉर्नर पर एक एटम एक यहाँ पर रख देते हैं, एक एटम आपको यहाँ पर रख देते हैं, एक एटम यहाँ पर और एक एटम यहाँ पर, एक एटम यहाँ पर और एक एटम आपको यहाँ पर और एक एटम जो कि यहाँ पर छूट गया यहाँ पर। तो यह हो जाएगा सिंपल यूनिट सेल। यदि सिंपल यूनिट सेल के प्रत्येक कॉर्नर पर एक एटम के अतिरिक्त यदि किसी दो अपोजिट फेस के सेंटर पर एक एटम रख दिया जाए तो उसको इंड सेंटर यूनिट सेल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक ऊपर वाला फेस, देखिए यहाँ पर एक ऊपर वाला फेस बना रहे हैं, उसके सेंटर पर एक एटम यहाँ रख दिए। एक नीचे वाला फेस बना रहे हैं, उसके सेंटर पर एक एटम आपको यहाँ पर रख दिए। तो यह हो जाएगा इंड सेंटर यूनिट सेल। तो यह आपको हो गया इंड सेंटर यूनिट सेल। तो प्रत्येक कॉर्नर के अतिरिक्त यदि किसी भी दो विपरीत फेस के सेंटर पर एक एटम होगा तो इसी को इंड सेंटर यूनिट सेल कहेंगे। तो एक सेंटर आपको, एक फेस आपको, यह फेस है यहाँ पर देखिए बना रहा है, एक ऊपर वाला फेस है यहाँ पर, यह जो कि फेस है आपको एक ऊपर वाला फेस है और ये वाला, तो इसके सेंटर पे एक एटम है। एक फेस आपको देखेंगे गौर से, यहाँ पर एक नीचे वाला फेस है जो उसके सेंटर पर एक एटम यहाँ पर रखा जा रहा है। तो ये हो जाएगा फेस सेंटर यूनिट सेल। तो एक यहाँ पर एटम है और एक एटम आपको यहाँ पर है। तो यह फेस सेंटर यह हो गया इंड सेंटर यूनिट सेल। तो इसमें इंड सेंटर यूनिट सेल में यहाँ पर मान लेते हैं आपको ए, यह मान लेते हैं बी और यह मान लेते हैं सी और यह मान लेते हैं आपको ओ। तो रेडियस क्या होता है, दो नज़दीकी एटम के केंद्र के बीच की आधी दूरी को रेडियस कहते हैं। तो यहाँ पर यह दो नज़दीकी एटम हो गया ए और ओ। तो ए और ओ का जो है कि बीच के डिस्टेंस का आधा दूरी ये आपको रेडियस कहलाएगा। यानी रेडियस ऑफ ईसीसी क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ ईसीसी आपको हो जाएगा AO/2। अब AO निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, तो AO निकालने के लिए हम लोग टोटल इसको कवर करते हैं, आपको AC निकालते हैं। यदि हम लोग किसी तरीक़ा से AC निकाल लेते हैं तो AC को आधा करेंगे तो रेडियस निकल जाएगा। तो यहाँ पर AC को आधा करेंगे तो आपको AO निकल जाएगा। तो AO बराबर क्या होता है, आपको AC/2 होता है। तो AO निकाल लेंगे, AC का बटा 2 करके और उसको AO/2 करेंगे तो रेडियस निकल जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आपको साइड में यहाँ पर आपको बताते हैं। चलिए, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर लेते हैं साइड में, देखिएगा गौर से, यहाँ पर लेते हैं ट्रायंगल ABC में, ट्रायंगल ABC में
आपको ए बी हो गया आपको लंब हो गया, बी सी आपको हो गया या आधार, और ए सी हो गया कोण। यानी कि ए बी हो गया परपेंडिकुलर, बी सी हो गया बेस, और ए सी हो गया हाइपोटेनस। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। और यदि प्रत्येक किनारे का लंबाई आपको ए हो, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई ए हो, प्रत्येक किनारे की लंबाई क्या हो, ए हो, तो यहाँ पर आपको ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए का स्क्वायर जोड़ ए का स्क्वायर, यानी ए सी बराबर हो जाएगा √2a स्क्वायर। तो ए सी बराबर आ जाएगा आपको a√2। तो ए से सी का बीच की दूरी आपको निकालनी है। तो ए सी निकल गया तो अब ए निकाल सकते हैं। ए बराबर क्या हो जाएगा ए सी बटा 2। तो ए सी आया है आपको a√2/2। तो यह निकल गया आपको ए। तो ए निकालनी है। अब निकालना है हम लोग को रेडियस। तो रेडियस निकालना होगा तो आपको रेडियस जो है RECC इंड सेंटर यूनिट सेल का रेडियस यह होता है a/2। तो ए का यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है a√2/2 और इसका बटा में 2 करेंगे तो यह रेडियस ऑफ ECC हो जाएगा आपको a√2/4। तो रेडियस ऑफ रेडियस ऑफ ECC आपको आ गया a√2/4 आ गया। तो अब यहाँ पर ध्यान देंगे रेडियस ऑफ ECC भी a√2/4 होता है और रेडियस ऑफ FCC भी a√2/4 होता है, जिसको पिछले क्लास में आपको बताया गया है। तो यह आपको अभी तक कितना रेडियस बता दिया गया, सिंपल यूनिट सेल का रेडियस बता दिया गया, या आपको FCC का रेडियस बता दिया गया, और यह एक बताया गया अभी आपको रेडियस ऑफ ECC। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेडियस ऑफ BCC। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं रेडियस ऑफ BCC। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेडियस ऑफ BCC। तो आइए यहाँ पर देखते हैं रेडियस ऑफ BCC, बॉडी सेंटर यूनिट सेल का त्रिज्या। तो रेडियस ऑफ BCC यानी बॉडी सेंटर यूनिट सेल का त्रिज्या हम लोग को निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे आइए यहाँ पर हम लोग देखते। तो रेडियस ऑफ BCC पॉइंट बनाने से पहले हम लोग को यहाँ पर ध्यान देना होगा, यह आपको फिगर बनाना होगा। यहाँ पर एक फिगर बना रहे हैं आपको, देखिए गौर से यहाँ पर देखेंगे। तो यह फिगर जो है कि आपको एक यूनिट सेल का बनाया जा रहा है, या देखेंगे गौर से यहाँ पर। इसमें एक यूनिट सेल आपको यहाँ से दिया जा रहा है, यहाँ से इस तरीक़ा से यह एक यूनिट सेल बनाया जा रहा है। तो इस यूनिट सेल में इस कॉर्नर को यहाँ से मिला रहा है, इस कॉर्नर को यहाँ से मिला रहा है, और इस कॉर्नर को यहाँ से, और इस कॉर्नर को यहाँ से। तो यह आपको एक रेडियस ऑफ जो है कि एक यूनिट सेल बन गया। अब इस यूनिट सेल में यदि प्रत्येक कॉर्नर पर एक एक एटम दे दिया जाए तो इसको हम लोग कहेंगे आपको सिंपल यूनिट सेल। तो यह आपको बन जाएगा सिंपल यूनिट सेल। तो यह आपको गया सिंपल यूनिट सेल। लेकिन यदि इस यूनिट सेल के प्रत्येक कॉर्नर पर एक एटम के अतिरिक्त यदि एक एटम इस यूनिट सेल के बॉडी के सेंटर में हो जाएगा तो इसको कहेंगे बॉडी सेंटर यूनिट सेल या BCC। अब जो है कि इसमें हम लोग को बॉडी सेंटर यूनिट सेल में त्रिज्या ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले यहाँ पर इसको मानते हैं हम लोग A, यह पॉइंट हो गया आपको B, यह पॉइंट हो गया C, और यह पॉइंट हो गया आपको D, और यह पॉइंट हो गया आपको O। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखेंगे, इसको गौर से देखेंगे। इसमें हम लोग प्रत्येक पॉइंट को आपस में मिलाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हम यह B को जो है कि D से मिलाते हैं। तो यह B को जो है कि हम लोग D से मिलाते हैं, और यहाँ पर आपको A से जो है कि हम लोग O को मिलाते हैं, और O को जो है कि फिर मिलाते हैं किससे, यहाँ पर D से मिलाते हैं। तो यहाँ पर आप गौर से देखेंगे दो तरह से एक त्रिभुज बन गया, एक ट्रायंगल
यहाँ पर एक ट्रायंगल, इन ट्रायंगल आपको बी सी डी में, तो बी सी डी में आप देखेंगे बी से लेकर सी तक हो गया आपको, यहाँ से यहाँ तक हो गया आपको, ये हो गया आपको बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, और ए बी से लेकर डी तक हो गया हाइपोटेनस। तो यदि प्रत्येक किनारे का लंबाई ए हो, यानी कि प्रत्येक किनारे की लंबाई यहाँ पर ए दिया हो, प्रत्येक किनारे की लंबाई कितना हो, ए हो, यहाँ से यहाँ तक का दूरी ए हो, उसी तरह बी से सी का भी ए हो, तो इस ट्रायंगल में आपको बी और डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाए आपको बी डी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर जोड़, यह भी आपको लंबाई ए है, ए का स्क्वायर। तो यहाँ पर बी डी बराबर हो जाएगा √2a²। आगे बढ़ेंगे तो बी डी बराबर आपको आ जाएगा a√2 आ जाएगा। तो बी डी बराबर क्या आ जाएगा आपको, a√2 आ जाएगा। अब आते हैं हम लोग, बी डी निकल गया, तो अब दूसरा ट्रायंगल में देखेंगे यहाँ पर इन ट्रायंगल यह जो समकोण त्रिभुज है, इन ट्रायंगल ए और यहाँ पर ए बी और डी में, इन ट्रायंगल ए बी डी में, तो यहाँ पर यह क्या हो जाएगा, बी से लेकर डी तक हो जाएगा आपको, यहाँ बी से लेकर डी तक हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा बेस, ए से बी तक हो जाएगा आपको, यहाँ आपको हो जाएगा ए से बी तक परपेंडिकुलर, और ए से लेकर डी तक हो जाएगा आपको हाइपोटेनस। तो इसमें क्या होगा आपको, ए डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपको, ए बी स्क्वायर प्लस बी डी ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। यहाँ पर ए डी बराबर क्या हो जाएगा, √A² प्लस बी डी स्क्वायर। तो यह लंबाई जो है आपको यहाँ पर आ जाएगा, ए बी स्क्वायर का लंबाई हो जाएगा ए, एक किनारे की लंबाई ए है, और यहाँ ए स्क्वायर, और बी डी अभी यहाँ पर निकला हुआ है, बी डी है कितना, a√2, तो इसका स्क्वायर करते हैं, तो यह स्क्वायर करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, यहाँ पर √अंडर आ जाएगा a² प्लस 2a² आ जाएगा, a² प्लस 2a² आ जाएगा। तो यह आपको आ जाएगा √3a², यानी कि ये आ जाएगा a√3। तो ये आपको बी डी कितना हो गया, ए डी निकल गया √3। अब ए ओ निकालेंगे तो ए ओ कितना होगा आपको, ए ओ आपको कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर ए हो जाएगा AD/2। तो AD कितना है आपको, a√3/2 हो जाएगा AO। अब AO जब निकालिए तो अब जो है कि ए और ओ के बीच के आधे दूरी को रेडियस कहते हैं। तो रेडियस ऑफ BCC क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ BCC दो नज़दीकी एटम AO के बीच के आधे दूरी को कहते हैं। तो यहाँ पर रेडियस ऑफ BCC हो जाएगा AO/2। तो यहाँ पर AO का वैल्यू आया है a√2/2, और इसका बटा में 2 करना है। यह रेडियस ऑफ BCC हो जाएगा आपको a√3/4। तो याद रखेंगे रेडियस ऑफ BCC क्या होता है आपको, a√3/4। तो यह जो कि बहुत ही अच्छा आपको जो कि वैल्यू प्राप्त हुआ है। यह आप क्वेश्चन जो है रेडियस ऑफ BCC बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह 2 नंबर में आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, रेडियस ऑफ BCC, और ऑब्जेक्टिव में आपको यह पूछा जा सकता है रेडियस ऑफ BCC कितना होता है। तो इस प्रकार से हम लोग रेडियस ऑफ सिंपल यूनिट सेल, बॉडी सेंटर यूनिट सेल, FCC यानी फेस सेंटर यूनिट सेल, और ECC यानी इंड सेंटर यूनिट सेल सभी हम लोग बना लिए। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में, सबको एक जगह इकट्ठा लिख देते हैं ताकि आपको यह आसानी से समझ में आ जाए। तो अगला जो पेज है यहाँ पर आपको बताते हैं रेडियस ऑफ सिंपल यूनिट सेल।
यह कितना आया था a√2 a/2। अब आते हैं रेडियस ऑफ FCC, यह कितना आया था a√2/4 आया था। उसी तरह रेडियस ऑफ ECC, यह कितना आया था a√2/4। अब रेडियस ऑफ BCC कितना आया था, तो रेडियस ऑफ BCC आया था a√3/4। तो इस पर आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, तो इन सबको एक जगह आपको लिख दिया गया कि इसका रेडियस कितना होता है। तो इसको अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे, ध्यान देंगे और क्वेश्चन बनाएंगे। इस पर यदि कोई क्वेश्चन फंसता है आपसे तो फिर आपको बताया जाएगा। तो इस प्रकार से चारों यूनिट सेल का रेडियस आपको बताया जा चुका है। अब अच्छे से पढ़िए और जहाँ आपको दिक्कत हो उसको फिर कमेंट कीजिए और पूछिए, हम कोशिश करेंगे और अच्छे तरीक़े से आपको समझाया जा सके और बताया जा सके। तो अपने कमेंट में बताइएगा कि इसमें और क्या सुधार करना है। अगर अच्छा लगे तो फिर आगे हम फिर से वीडियो बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले क्लास में आपको अगला टॉपिक पढ़ाया जाएगा।